भगवान बुद्ध का धर्म एक धार्मिक तरीके से चलने वाला धर्म नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक तरीके से चलने वाला धर्म है जिसमें शिक्षा जरूरी है। तो बुद्ध धर्म में जिस प्रकार आप काया से, वाणी से या मन से, इन तीनों से आप किस प्रकार से कर्म करते हैं, इन यही कर्म काया, वाणी और मन के कर्मों से जिस प्रकार से आप बाहर अपने आप को दिखाते हैं, उसी से आपको आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान पता चलती है। तो ये मैत्रेयी ध्यान का फल है, उसका परिणाम है। निर्भर नहीं करता कि आप बुद्धिस्ट परिवार से हैं या नॉन बुद्धिस्ट परिवार से हैं, परंतु जब आप मैत्रेयी का गहन अभ्यास करते हैं तो नॉन बुद्धिस्ट लोग भी इस प्रकार से आपके साथ जुड़ जाते हैं कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम बैठकर ध्यान करते हैं तो उस समय किया गया ध्यान या उस समय की जागरूकता हमारे दिन प्रतिदिन में लागू करने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, परंतु चंक्रमण ध्यान में आई जागरूकता अप्लाई करने के लिए आसान होती है। संघ के लिए भी ये आदेश निर्देश है कि किसी भी संघ को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में या राजनीतिक कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। संघ के लिए यह बिल्कुल अनुचित है कि वे राजनीति करें या राजनीति में किसी पद पर आसीन हों। तो यदि आप किसी भी गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, आप राजनीति में शामिल हो सकते हैं, परंतु चीवर में रहकर राजनीति में शामिल होना ये अधिकार आपको नहीं है। तो यदि एक चीवरधारी को किसी गृहस्थ व्यक्ति के सामने झुकना पड़े तो उसकी बुद्ध धम्म संघ की शरण खत्म हो जाती है और वो किसी भी प्रकार के त्रिरत्नों की शरण में नहीं रहता है। तो यदि कोई भिक्षु भिक्षुणी आपसे स्पष्ट रूप से दान की डिमांड करते हैं तो आपको ऐसे संघ को दान नहीं करना चाहिए। ये दोनों के लिए दोष है, पहला तो उसे मांगने के लिए और दूसरा स्वीकार करने के लिए, दोनों ही दोष संघ को लगते हैं। क्योंकि बहुत से लोग नकली चीवर पहनकर घूम रहे हैं और श्रद्धा, उपासकों की श्रद्धा का फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उपासक उपासिका इस प्रकार संघ को दिए जा रहे हैं। Venerable members of the Sangha and all the upasaka, upasika, laymen, laywomen gathered here today, I'm very happy to have this opportunity to meet with you all. समस्त भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सभी को देखकर, और इस अवसर पर आपके साथ धम्म साझा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। So I would like to talk about the general principles of Buddha Dhamma to begin with. तो आज मैं आप सभी के साथ बुद्ध धर्म के भौतिक सिद्धांत, जो जनरल सिद्धांत हैं, उन सभी को मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। In so many areas of life, people throughout the world see so many things through Western eyes. हम अपने भौतिक जीवन में, सभी संसार के सभी लोग भौतिक जीवन में, हम अपनी आँखों से बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। In technical, scientific matters, this is not really a problem. और तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम लोग चीज़ों को देखते हैं। But in the matters of human life, human culture and religion, it is a serious matter. परंतु धर्म का जो विषय है वो एक गंभीर विषय है। Well, if we look at Buddhism through Western eyes, we cannot understand Buddhism correctly, and we will lose out, we will lack many of the benefits of having taken refuge in Buddha, Dhamma and Sangha. तो जिस प्रकार हम अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध के धर्म को देखते हैं, तो यदि आप भगवान बुद्ध के धर्म को पश्चिमी सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप भगवान बुद्ध धर्म के
मौलिक जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे तत्वों को समझ नहीं पाएंगे या उन्हें खो देंगे। So Western idea of religion is you have a book and you believe in the teachings in the book. And those religions emphasize faith to such a degree that the word faith and religion are used interchangeably. तो यदि हम किसी भी पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी लेखक के द्वारा लिखी गई धर्म की किताब को पढ़ते हैं और उसमें से वो धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि धर्म को और श्रद्धा को एक आपस में इंटरचेंज जैसा वो दिखाया गया है, धर्म और श्रद्धा को। Buddhism, Buddha Dhamma, is not a belief system religion. It is an education system religion. भगवान बुद्ध का धर्म एक धार्मिक तरीके से चलने वाला धर्म नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक तरीके से चलने वाला धर्म है जिसमें शिक्षा जरूरी है। If we look at Buddhism as a collection of beliefs, then we will not derive true benefit from the Buddhist teachings. तो यदि हम इस तरीके से बुद्ध धर्म को देखेंगे तो हम लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म से मिलने वाले लाभ हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। Buddhism is not about what you believe so much as how you act, how you speak, how you use your mind, your acts of body, speech and mind. This is how you express your identity as a Buddhist. तो बुद्ध धर्म में जिस प्रकार आप काया से, वाणी से या मन से, इन तीनों से आप किस प्रकार से कर्म करते हैं, इन यही कर्म काया, वाणी और मन के कर्मों से जिस प्रकार से आप बाहर अपने आप को दिखाते हैं, उसी से आपको आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान पता चलती है। So one of the weaknesses of the belief system religion is division. There is always a division between people who believe what I believe and people who do not. तो हमेशा हर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसा मैं नहीं रखता। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से श्रद्धा रखने वाले या विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। And Buddha Dhamma, Buddhist teaching, is a truly universal religion. We have metta and karuna not only for people of our race, people who look like us, people who have the same beliefs as us, but we have this wonderful phrase, sabbe satta, all sentient beings in every realm. विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, आप और हम अलग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म वैश्विक स्तर पर विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। यहाँ पर करुणा और मैत्री जैसे अभ्यास करने के लिए बहुत ही सुंदर गुण हैं। और जब भगवान बुद्ध की वाणी में हम कहते हैं सब्बे सत्ता, तो हम ये निर्भर नहीं करता कि हम कौन से देश से, कौन सी प्रजाति से हैं, परंतु सब्बे सत्ता में सभी प्रकार के सत्व शामिल हो जाते हैं। So it's easy to love and be kind to people who are the same as you. But in Buddha Dhamma, we extend that love and compassion to all beings, even beings that we don't like, beings who have treated us badly. We make no distinction. तो ये आसान है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और मैत्री करें, परंतु भगवान बुद्ध के धर्म में जब हम जिस प्रकार से सब्बे सत्ता, सभी सत्वों की बात करते हैं, तो हम सभी सत्वों के प्रति वही करुणा और मैत्री करते हैं। फिर ये निर्भर नहीं करता कि कोई लोग हमें पहचानते हैं या नहीं, या किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है या नहीं, वो चाहे बुरा हो चाहे ना पहचानता हो, लेकिन सभी के प्रति हम लोग करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं। Because as Buddhists, we aspire to the cessation
of harm, cessation of aversion and hatred. And the Lord Buddha taught that aversion and hatred never end with more aversion, more hatred, only end with the letting go of aversion and hatred. तो इस प्रकार से हम लोग द्वेष, लोभ आदि को समाप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि द्वेष को कभी भी द्वेष से या फिर वैर को कभी भी वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता। वैर को समाप्त करने के लिए हमें चीज़ों को छोड़ देना या जाने देना ही पड़ेगा। In the Kakuchubam Upama Sutta, the Lord Buddha said, even if the evil bandits would capture you and would start to saw off your arms and legs with a big saw, if you were to be angry with them or to hate them, you would not be a follower of the Lord Buddha. तो भगवान बुद्ध कच्छुपमा सुत्त में कहते हैं कि जिस प्रकार घाव होते हैं और घाव में बहुत सारी पट्टियां बंधी हों और उसे देखकर अगर हम लोगों को गुस्सा आता है, हम लोगों के मन में द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं हैं। So many Buddhists, they do the metta meditation and say, may all beings be happy, may all beings be well, except for him, or except for her, or except for that group. But if you have an exception, it's not metta, it's false metta. तो जिस प्रकार हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म में मैत्री का अभ्यास करते हैं, मैत्री का ध्यान करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सभी सत्व सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों, सभी का मंगल हो। परंतु यदि हम ऐसा कहें कि सभी प्राणी सुखी हों लेकिन वो एक व्यक्ति कभी सुखी ना हो या एक महिला कभी सुखी ना हो जिसके प्रति भी हमारा द्वेष है, यदि हम उसको याद करके कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी सुखी ना हो, बाकी सब सुखी हों, तो ये हमारी मैत्री का ध्यान गलत ध्यान है, हम लोग गलत प्रकार से ध्यान कर रहे हैं। And someone who has developed this metta and the Brahmaviharas is a most wonderful human being. और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर पूरी तरीके से मैत्री और चारों प्रकार के ब्रह्म विहारों को विकसित कर लिया है, वही व्यक्ति पूरी तरीके से शुद्ध होने की राह पे है। There is a wonderful bhikkhu from Sri Lanka. He is very old now, in his 90s, almost 100, I think. His name is, we call Bhante Gunaratana. And he told me that one day when he was younger, he did a lot of traveling by airplane. एक श्रीलंका के बहुत ही वृद्ध अवस्था में पहुँचे हुए वरिष्ठ भिक्षु हैं जो लगभग 90 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। उनका नाम पूजनीय भदंत गुणरत्ना जी है और उन्होंने आचार्य जय सारो जी को एक बार बताया कि जब वे अपनी युवा अवस्था में थे तो वे हवाई यात्रा बहुत अधिक किया करते थे। And so he would spend a lot of time waiting for his plane to leave, and in the waiting room he would practice the metta meditation. तो हवाई यात्रा से पूर्व हम सभी जानते हैं कि सभी चेकिंग होने के बाद में बहुत देर तक हमें अपने हवाई जहाज़ का इंतज़ार करना होता है। तो जब वो वहाँ इंतज़ार कर रहे होते थे, वेटिंग रूम में होते थे, तो उस समय वो मैत्री ध्यान का अभ्यास किया करते थे। And he said one day he was sitting, eyes closed, doing the metta meditation, and he felt something very warm in his lap. एक दिन उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वो वेटिंग रूम में बैठकर मैत्री ध्यान का अभ्यास कर रहे थे और उनकी आंखें बंद थीं। अचानक से उन्हें अपने पैरों में बहुत ही गर्म महसूस होने लगा। When he opened his eyes, it was a young girl, and she climbed up onto his lap and put her arms around his neck. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची उनके पैरों से ऊपर चढ़कर उनकी गोदी में आई और उन्हें जोर से गले लगा लिया। So he didn't know what to do, and then
the mother of the girl saw her daughter. और गुणरत्ना भंते जी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अब क्या करूं, और इतने में ही वो जो बच्ची की माँ थी उन्होंने बच्ची को देखा, And the loudspeaker called the flight of the mother and her family. और एकदम लाउड स्पीकर वहाँ बजा और लाउड स्पीकर में आवाज़ आई जिन्होंने उनकी माँ और वो बच्ची को बुलाया। And she called her daughter, come on, time to go. And the little girl would not let go. She's hold so tight to Bante. तो जैसे ही वहाँ उनका नाम अनाउंस हुआ कि उनके जाने का समय हो गया है, उनकी हवाई यात्रा का समय हो गया है, तो वो माँ अपनी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी कि चलो चलो हमारे जाने का समय हो गया है, परंतु वो यंग बच्ची वो भंते जी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। And so the mother took the girl's hand and she's pulling. And the little girl says, no, I want to stay here. तो इस प्रकार वो माँ बच्ची को खींच रही थी और बच्ची कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे यहीं पर रहना है। So this is example of the power of the metta, which is people can, even people who are not Buddhists and people, and especially children, very pure children, they can feel this, and this is a healing power in the world. तो ये मैत्री ध्यान का फल है, उसका परिणाम है, निर्भर नहीं करता कि आप बुद्धिस्ट परिवार से हैं या नॉन बुद्धिस्ट परिवार से हैं, परंतु जब आप मैत्री का गहन अभ्यास करते हैं तो नॉन बुद्धिस्ट लोग भी इस प्रकार से आपके साथ जुड़ जाते हैं कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। So this metta bhavana is a very powerful practice, and one as a householder you can do at any time. And metta means you don't allow a feeling of anger and aversion and negativity to take root in your mind. It arises, you see it, and you allow it to cease. Because everything that arises will cease if you do not feed it. तो यही मैत्री भावना का अभ्यास है, और यदि हम इस प्रकार मैत्री भावना करते हैं तो हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के द्वेष को, किसी भी प्रकार के गलत विचार को जड़ नहीं पकड़ने देते हैं, और यदि वो जड़ नहीं पकड़ेगा तो किसी भी प्रकार से वो अंदर पनपेगा नहीं। और यदि आप उसे खाद पानी नहीं, अगर बीज है भी, लेकिन अगर आप उसे मैत्री भावना करते रहेंगे और खाद पानी नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा नहीं। And if you practice in this way consistently, when the negative thought arises in your mind, and it arises because you have thought that thought in the past, so it is the result of karma. If every time it arises you allow it to cease, it will gradually fade away. This is purification of the mind, which anybody can experience for themselves. तो यदि आप लघु मैत्री भावना का निरंतर अभ्यास करते हैं तो यह भी संभव है कि आपके मन में द्वेष का विचार आएगा, नकारात्मक विचार आएगा, परंतु आप मैत्री भावना के अभ्यास से उसे बढ़ने नहीं देंगे बल्कि उसे वहीं पर नष्ट कर देंगे, और इस प्रकार से आप लोग शुद्धिकरण की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने मन को धीरे धीरे करके शुद्ध करते जाएंगे। और ये एक ऐसा अभ्यास है जो कोई भी व्यक्ति दिन के किसी भी समय पर कर सकता है। So many religions and philosophies, they ask you to believe in things which you cannot prove whether or not they are true or not. You have two choices. You believe or you do not believe. तो विश्व में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो आपको ऐसी बहुत सी बातें सिखाते हैं जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है।
आप उसे साबित कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी हमें नहीं पता है। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, आपके पास दो ही चॉइस हैं कि आप उस पर विश्वास करें या ना करें, क्योंकि उन्हें साबित नहीं किया जा सकता। So, in this kind of religion and religious belief, doubt is a big enemy. You have to do everything to try to prevent the doubt from destroying your faith. तो इस प्रकार जिसे साबित नहीं किया जा सकता, तो उसके प्रति शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और आप अपने आप को बचाइए कि इस प्रकार की कोई भी शंका आपके मन में घर ना कर जाए, क्योंकि ये एक आपका बहुत बड़ा शत्रु है। But in Buddha Dhamma, we believe, we have faith in the Buddha's teachings as hypothesis. The teachings of the Buddha are about our life here and now, about our body, about our mind, about suffering, about happiness. These are teachings you are not expected to believe. These are teachings you are expected to put to the test of your experience. लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में हमें ऐसी कोई भी बात नहीं सिखाई गई जिसे साबित करना मुश्किल हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने केवल हमारे शरीर, हमारे वाणी, हमारे मन, हमारे विचार, हमारा सुख, इन्हीं विषयों पर भगवान की सभी देशनाएं हैं, और ये सारी चीज़ें साबित करने की या इन पर शंका करने की या इन पर विश्वास करने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा सुख, ये सभी स्वाभाविक हैं, इन्हें अलग से हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। So with the belief, you can never be free of doubt. Someone who has very strong belief in God, then maybe they wake up in the middle of the night, 2 o'clock in the morning, and suddenly they think, there is no God. Or somebody who believes there is no God, and they wake up at 2 o'clock in the morning and they say, there is a God. With this, only with faith, you can never be free of doubt. तो आप कभी भी शंकाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि कोई भी ईश्वर निवास करता है। यदि आप ऐसा विश्वास रखते हैं, कोई व्यक्ति यदि उसकी आधी रात में 2 बजे नींद खुल जाए और नींद खुलने के बाद वो केवल यही सोचे कि भगवान है, या फिर कोई व्यक्ति विश्वास ना करता हो और वो 2 बजे उठने के बाद केवल यही सोचे कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, केवल इन विचारों में ही यदि पड़ा रहेगा, तो इन शंकाओं से कभी भी वह मुक्त नहीं हो पाएगा। But the teachings of the Lord Buddha are about our life, here and now. And the Buddha said there is suffering. This suffering has a cause. This suffering can be completely eliminated. It comes to cessation or nirodha, and it does so not through prayers or ceremonies or sacrifices, but through the training, systematic training of body, speech and mind in the Eightfold Path. परंतु भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो किसी ईश्वर है या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो केवल हमारी काया, वाणी और मन के विषय में ही बात करता है, और हमारी काया, वाणी और मन के कर्मों को हम लोग सुधार सकते हैं, इसको हम लोग संयमित कर सकते हैं। बाकी ईश्वर है या नहीं, इस पर भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं कहते हैं। भगवान बुद्ध ने केवल हमारे शरीर के कर्मों की बात की है, जो भी हम वर्तमान में हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। And with regards to doubt, the Buddha divided doubt into intelligent doubt and foolish doubt. इससे पूर्व के अनुवाद में आजान जी ने दुख के विषय में बताया कि भगवान दुख की बात करते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और उसको निवारण, दुख को ख़त्म करने का मार्ग भी है। और भगवान यहाँ पर 2 प्रकार के अंतर भी बताते हैं। शंकाओं की बात जो भगवान करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि शंकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो ऐसी जो प्रज्ञावान लोग शंका करते हैं और एक ऐसे जो मूर्ख लोग शंकाएं उत्पन्न करते हैं। So when the Kalama villagers spoke with the Buddha and said, we have so many doubts because there are so many different religious teachers who come, and every one of them is so inspiring and so articulate. And when we hear them, we say, yes, yes. And then sometime later, another one comes, and he's so articulate, and he's so convincing and inspiring, but what he says is completely opposite to the previous one. And yet we say, yes, yes. So we have doubts. How can we believe? How do we know what is right and what is wrong? The Buddha said, very good. You are doubting about something which should be doubted. तो कालाम सूत्र में जब कालाम भगवान बुद्ध के पास जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से शिक्षक आते हैं, कुछ भाषण देने, कुछ धर्म उपदेश देने आते हैं। जब एक कोई शिक्षक आता है और हम उनकी देशना सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सही कह रहा है, तो हम लोग उसको पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उसके बाद जब कोई दूसरा आता है तो वो दूसरी बात करता है जो कि पहली बात के बिल्कुल विपरीत होती है, पर उसकी बात सुनकर भी हमें ऐसा लगता है ये भी सही कह रहा है और हम उस पर भी विश्वास करते हैं, हम उसको भी कहते हैं कि हाँ सही कह रहा है। तो आखिर हम किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें? तो भगवान ने कालाम की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ऐसी चीज़ पर शंका कर रहे हो जिस पर वास्तव में शंका की जानी चाहिए। So when you realize that you don't have enough information to make a good decision, doubt is a sign of intelligence. तो जब आपके पास में ऐसे दो ऑप्शन आ जाएं, जब आपको ये ना पता चले कि दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ पर किसी चीज़ पर शंका करना, इस प्रकार की किसी भी उपदेशों पर शंका करना, यह एक प्रज्ञावान शंका करने वाला लक्षण है। But if you have some spiritual practice, you have studied, you know the path to follow, you know the technique, but you cannot commit yourself. You think, is this right, is this wrong, or this teacher teaches that, and this teacher teaches this, and you have enough information, but you cannot commit yourself because you want to know before you commit yourself whether it is certainly correct. तो ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा कि आपके पास में भी ज्ञान तो बहुत सारा है, आपने बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे गुरुओं से आपने सुना होगा, उपदेश सुने होंगे, आपके पास ज्ञान तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज्ञान ठीक है और कौन सा ज्ञान गलत है। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ पर एक पूर्णतः विश्वास करने से पहले, अगर आप उस पर शंका कर रहे हैं, तुरंत विश्वास नहीं कर ले रहे हैं, आप शंका कर रहे हैं कि ये वाला उपदेश ठीक है कि वो वाला उपदेश ठीक है, तो इसका मतलब आप प्रज्ञापूर्ण शंका कर रहे हैं। So if you have the information you need to make a start on something which is good and worthwhile, but you are crippled, you are unable to get started because of fear of failure, then this can be the foolish doubt. तो अगर आप ऐसे कन्फ्यूज़न में फंसे हैं और आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिसे आप केवल, तो यदि आप कोई गारंटी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई गारंटी मिले, या सिर्फ आपको फेल होने से डर लगता है और केवल फेल, ज़िंदगी में, जीवन में फेल होने से डर के कारण, या कोई गारंटी आपको किसी से चाहिए कि मैं सही हूँ, सिर्फ इसके कारण आप कोई एक चीज़ मान लेते हैं जबकि आपने उस चीज़ पर अच्छे से विश्वास नहीं बिठाया है, तो ऐसा जो शंका आप कर रहे हैं या ऐसा निर्णय ले रहे हैं, तो ये मूर्खपूर्ण निर्णय या मूर्खपूर्ण शंका है।
So, although as a householder, the time you have available for meditation practice is restricted. You have so many other responsibilities, family responsibilities, career responsibilities, but that does not mean that you cannot progress on the path of the Lord Buddha. तो बेशक सांसारिक जीवन में होते हुए कुछ बाधाएं जरूर हो सकती हैं ऐसा ध्यान करने का, ध्यान का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि आपके पास में परिवार है, आपके पास में भविष्य बनाने के लिए नौकरी, पैसा, सभी कुछ बनाने के लिए आपके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन जिम्मेदारियों में रहकर ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So meditation is simply time we put aside where we minimize the obstructions to Dhamma practice and maximize the supporting conditions. But the actual practice itself is not so different from what we are trying to do in daily life. तो बेशक हम लोग समझते हैं कि ध्यान का अर्थ है कि हमें कुछ समय निकालना पड़ेगा जिसमें हम लोग अपनी बाधाओं को कम कर सके, मन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए हमें ध्यान करना होगा और उसके लिए कुछ हमें समय अलग से निकालना होगा। परंतु ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आप जो दिन प्रतिदिन में गतिविधियां करते हैं, उन गतिविधियों को करते हुए भी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। The Buddha was once asked, "What kind of religion do you teach?" And the Buddha said, "My teaching is a Viryavada teaching. It is a teaching of effort." तो एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आप किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, किस प्रकार के उपदेश देते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे जो उपदेश हैं वो वीर्यवाद है। वीर्य यानी कि प्रयत्न करना, कोशिश करना, ऐसा मेरा वाद है। इस प्रकार की शिक्षाएं मैं देता हूँ। This means that whether we are sitting with our eyes closed or leading our daily life, we have 4 challenges and 4 kinds of effort that we need to make. तो इसका मतलब क्या है जो वीर्यवाद है? तो वीर्यवाद में भगवान कहते हैं कि चाहे आप आंख बंद करके बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, या फिर चाहे आप दिन प्रतिदिन की अपने गतिविधियों को चला रहे हैं, तो आपको 4 प्रकार के अभ्यास हैं जो आपको निरंतर करने होंगे। The first challenge from the moment that we wake up in the morning, through our breakfast and time with family, and then going to work and working and coming home, right throughout the day, we have this right effort. How can we prevent the as yet unarisen, unwholesome dhamma or kilesa from arising in our mind? How can we take care of our mind to prevent the kilesa from arising? तो पहला अभ्यास है उन 4 प्रकार के अभ्यासों में, पहला अभ्यास है कि सुबह उठने से लेकर के जब आप अपना दैनिक क्रियाएं करते हैं, नाश्ता करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, काम पर जाते हैं, काम से वापस लौट कर आते हैं, और जितना भी दिन का समय बचता है, यानी सुबह उठने से लेकर के पूरा दिन आपको पहला अभ्यास करना है सम्यक व्यायाम का। सम्यक व्यायाम का पहला अभ्यास है कि जो अभी तक कलेश मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुए हैं, यानी जो अकुशल अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, वो कभी उत्पन्न ना हो। इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का सम्यक व्यायाम आपको सुबह उठने से लेकर पूरा दिन आपको करना है। For example, let's say if you are going to work and you tend to get irritated with the people who drive in a very selfish, careless way. So that irritation is the unwholesome Dhamma that tends to arise in your mind on the way to work. So this is your spiritual practice on the way to work. How can I take care of my mind so that irritation will not come into my mind? एक उदाहरण के लिए कि यदि आप काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते समय आप रास्ते में देखते हैं कि लोग बड़े ही स्वार्थी होकर
बिना भी नियमों का पालन किए ऐसे ही गाड़ियां चला रहे हैं और उल्टी सीधी गाड़ियां चला रहे हैं, और ये सब देखकर आपका मन बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उस चिड़चिड़ापन के प्रति आपको जागरूक रहना है, आपको सम्यक व्यायाम करना है कि मैं अपने प्रति जागरूक रहूं और ये चिड़चिड़ापन मेरे मन में उत्पन्न ना होने पाए, क्योंकि ये एक मन का कलेश है। Now, if a defilement, an unwholesome Dhamma does enter your mind, the moment you realize, you apply second effort. How can I let go of this unwholesome Dhamma? Whether it's greed or jealousy or anxiety or anger or whatever it may be, this is your job. This is your spiritual job right now. How can I let go of this defilement? तो उस क्षण पर आप 5 सेकंड का समय अपने आप को दीजिए और सोचिए कि जो भी मेरे मन में इस समय अकुशल उत्पन्न हुआ है, फिर चाहे वो लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, या किसी भी प्रकार का जो है अकुशल हो, तो यदि आप 5 सेकंड का अपने आप को समय देंगे तो आप वो विचार कर पाएंगे कि ये जो विचार उत्पन्न हुआ है ये अकुशल है, और मैं इसे किस प्रकार से छोड़ दूं और किस प्रकार से इसे नष्ट होने दूं। The third effort is to bring into your mind the wholesome Dhammas, the Kusala Dhammas that are not yet there. So in the normal daily life, let's say in the morning, going to the bathroom, brushing your teeth, having a bath, all these ordinary, everyday actions that we have, we can use them to bring mindfulness into the mind. We can, using a mantra or watching our physical sensation, or we can choose some method in which we are using these everyday tasks as a means of promoting and growing the mindfulness. तो अपने माइंडफुलनेस को और जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए हम अपने दिन प्रतिदिन में कैसे करके समय निकाल सकते हैं, ये आपको खोजना है। आप चाहें तो वो माइंडफुलनेस का अभ्यास आप सुबह से उठकर ब्रश करते समय, नहाते समय, खाते समय इसमें भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो अलग से इसका बैठकर अभ्यास भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ये माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, फिर चाहे वो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करते हुए करने का अभ्यास हो, या फिर वो शांति से बैठकर अलग से समय दे करके समय अभ्यास हो, लेकिन आप इसका अभ्यास अवश्य कीजिए। I have spent 47 years in the forest monasteries of northeast Thailand, and in the forest monasteries we practice a lot of walking meditation. मैंने अपने जीवन के 47 वर्ष नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड, उत्तरी पूर्वी थाईलैंड में बिताए हैं। जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्री होती हैं, जंगलों में बनी हुई मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर बिताए हैं। और उस मोनेस्ट्री में हम अधिकतर चंक्रमण ध्यान, जिसे हम वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं, चंक्रमण ध्यान का अभ्यास करते हैं। Walking meditation has many benefits. Walking meditation can be a good option if it's late at night, and if you walk sitting meditation maybe too sleepy, or after a meal you sit and it's sleepy, then walking is a good option where you can develop mindfulness without those same problems that arise in the sitting posture. Or if you are sick or you have some physical problem, you cannot sit, then you can walk instead. तो चंक्रमण ध्यान के बहुत सारे लाभ होते हैं, विशेषकर तब जब आपके पास में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो, जैसे कि भोजन के बाद में आपके पास खाली समय हो और आप सोचते हो कि मैं दोपहर को भोजन के बाद ध्यान कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बाद जब आप आंखें बंद करके बैठते हो और ध्यान करते हो तो आपको नींद आने लगती हो, आलस आने लगता हो।
तो उस समय पर चंक्रमण ध्यान बहुत ही लाभदायक होता है। आप भोजन के बाद में यदि ध्यान करना चाहते हैं तो आप बैठकर ध्यान करने की बजाय चंक्रमण ध्यान करें, वो आपको लाभदायक होगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। दूसरा, यदि आप बीमार हैं, अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें आपको बैठना नहीं होता, आपके पैरों में या कमर में दर्द होता है और आप बैठकर ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आप चंक्रमण ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। वह उस परिस्थिति में भी बहुत लाभदायक होगा। One of the specific advantages or results of walking meditation is that the mindfulness that arises during walking is much more easily integrated into daily life situation than that which comes from sitting. चंक्रमण ध्यान का एक और बहुत अच्छा लाभ ये भी है कि जब हम चंक्रमण ध्यान करते हैं तो उस समय जो जागरूकता हमें आभास होता है, जिस जागरूकता का या जो जागरूकता के क्षण हम जीते हैं, वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करने के लिए और लागू करने के लिए आसान होते हैं। यदि हम बैठकर ध्यान करते हैं तो उस समय किया गया ध्यान या उस समय की जागरूकता हमारे दिन प्रतिदिन में लागू करने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, परंतु चंक्रमण ध्यान में आई जागरूकता अप्लाई करने के लिए आसान होती है। So once you have some experience in walking meditation, then there are so many short periods of 1 or 2 minutes in your daily life where you are walking from one room to another room, or upstairs or downstairs, or from your house to a vehicle to your house, and you can reclaim those short periods and make them periods of meditation, and so integrate them into your daily life. तो जिस प्रकार बैठकर ध्यान करने के लिए हमें अलग समय चाहिए होता है, लेकिन चंक्रमण ध्यान करते समय या चंक्रमण ध्यान करने के लिए हमें अलग से कोई समय भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम दिन प्रतिदिन में चलते ही रहते हैं। हम लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना, सीढ़ियों से उतरना, या घर के बाहर वाहन तक जाना या वाहन से घर तक आना, तो हम लोग रोज़ कुछ कदम तो ज़रूर चलते हैं। तो उन्हीं कदमों को चलते समय हम लोग वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। And the last right effort is when the good qualities are starting to appear in your mind, take care of them. They are like very tender shoots, and they can easily wither and die if you don't water them. But if you water them consistently, they will grow and bring great joy and understanding into your life. तो एक सम्यक व्यायाम का अभ्यास ये भी है कि आपके चित्त में जो भी कुशल विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें लगातार खाद पानी देते रहें, क्योंकि वे भी नष्ट हो जाएंगे जल्दी ही। तो वे नष्ट ना होने पाएँ, कुशल विचार नष्ट ना होने पाएँ, तो उन्हें निरंतर खाद पानी देते रहें। उन्हें तुरंत ही बाहर काया वाणी से उसे क्रिया में लाने का प्रयास करें, ताकि वो कुशल विचार निरंतर बढ़ते रहें और नष्ट ना हो। ये भी एक प्रकार का सम्यक व्यायाम है। So I must apologize today. I have such a short time to spend here with you, and I will be coming back to Maharashtra at the end of the year, and perhaps we can arrange something where I won't have such time constraints. तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि इस समय मैं बहुत ही कम समय लेकर आया हूँ, लेकिन मैं इस साल के अंत में फिर से महाराष्ट्र आऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि फिर से इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो मैं निश्चित आपके साथ में धर्म को साझा करूँगा। But I would like to add a few comments about my observation of Buddhism in Maharashtra for you today. परंतु जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले, मैं महाराष्ट्र में जो बुद्धिज़्म का स्वरूप है उसके विषय में मैं कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है, बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया है। So although the Buddha refuge and Dhamma refuge are widespread in Maharashtra,
Sangha refuge is still very weak. And this is something that we really need to consider for the future, because the Buddha Sasana will only really flourish and thrive with a strong monastic order. तो मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र में बुद्ध और धर्म के प्रति बहुत ही दृढ़ श्रद्धा लोगों के मन में है, परंतु संघ की शरण में या संघ के प्रति श्रद्धा अभी भी लोगों के मन में विकसित नहीं हुई है। परंतु यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के सद्धम्म को चिरायु बनाने के लिए और चलते रहने के लिए, पूरी तरीके से समृद्ध होने के लिए संघ का होना बहुत ज़रूरी है। संघ एक अच्छे संघ का होना और एक अच्छे विहारों का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं देखता हूँ कि संघ में श्रद्धा कम है, परंतु ये संघ में श्रद्धा भी विकसित होनी चाहिए। And it is important for householders to have some understanding of the Vinaya, of the correct behavior for monks and nuns, so that you can discriminate between which monastics should be supported and which should not. और आपके पास में ऐसे कुछ गृहस्थ लोग भी होने चाहिए जो एक पूरी तरीके से सुंदर तरीके से संघ के साथ में किस प्रकार आचरण करना है उसका एक अनुशासन स्थापित कर सके, और संघ में भी किस संघ को बल देना है, किस संघ को सहयोग करना है, और कौन से संघ जो दूषित हैं उनको सहयोग नहीं करना है, ये अंतर भी बताने के लिए ऐसा कोई उपासक या उपासिका को एक आगे आना चाहिए और एक स्टैंड लेना चाहिए। One of the most important things to bear in mind is that monastics should have absolutely no political affiliation, no political activities. It is absolutely wrong for monks to be involved in politics. और संघ के लिए भी ये आदेश निर्देश है कि किसी भी संघ को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में या राजनीतिक कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। संघ के लिए यह बिल्कुल अनुचित है कि वे राजनीति करें या राजनीति में किसी पद पर आसीन हों। Monks have left the world. Politics is the world. जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी या बौद्ध संघ है, वे सांसारिकता को त्याग चुके हैं और राजनीति एक प्रकार की सांसारिकता ही है। I have been telling people in many places that if you know of a monk who attends political rallies, political demonstrations, then I want you to give them an offering. मैं हमेशा उपासकों को ये बताता रहता हूँ कि यदि आपको ऐसा दिखता है कि कोई संघ राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक मोर्चों में शामिल हो रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के आंदोलन या नारेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे संघ को बिल्कुल भी सहयोग ना करें। Approach them, bow 3 times, and very humbly offer them a pair of trousers. तो ऐसे लोगों को आप चीवर निकलकर या फिर उनको एक जोड़ी आप कपड़े, गृहस्थ जीवन के जो कपड़े होते हैं, ट्राउज़र, वो आप ऐसे लोगों को दान कर दें। If you want to contribute to a political cause, then that is your right, but you do not have that right wearing the yellow robe of the Lord Buddha. तो यदि आप किसी भी गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, आप राजनीति में शामिल हो सकते हैं, परंतु चीवर में रहकर राजनीति में शामिल होना ये अधिकार आपको नहीं है। So if monks and bhikkhus and nuns become identified with a political group, then all the enemies of that political group will see the Sangha as enemies, and this will be a great danger to the well-being and safety of Sangha members. तो यदि आप किसी भी संघ को देखते हैं कि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी में शामिल है या किसी एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य है,
तो आप देखेंगे कि अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग उस संघ को अपना दुश्मन मानने लगेगा, और संघ किसी के लिए दुश्मन बन जाए, यह धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा खतरा है। If a monastic makes a request from a layperson, it is very difficult for the layperson to refuse. They will feel maybe it's a bad karma to do so. तो यदि एक चीवरधारी को किसी गृहस्थ व्यक्ति के सामने झुकना पड़े, तो उसकी बुद्ध धम्म संघ की शरण खत्म हो जाती है और वो किसी भी प्रकार के त्रिरत्नों की शरण में नहीं रहता है। And this is why there are many rules governing what a monastic can request from a layperson. और बहुत सारे ऐसे नियम बने हैं कि एक चीवरधारी एक गृहस्थ को किस चीज़ के लिए याचना कर सकता है, उनसे क्या क्या दान के लिए, अन्य चीज़ों के लिए तो क्या क्या याचनाएं वो कर सकता है, क्या क्या वो मांग सकता है, वो ये विनय बना हुआ है चीवरधारियों के लिए। In the Bhikkhu Patimokkha, it says that monks can only ask for two things: water and wood for cleaning teeth. तो विनय पिटक में ऐसा दिया गया है कि एक भिक्षु एक गृहस्थ को केवल दो चीज़ें मांग सकता है, एक पानी और दूसरा दांत साफ करने के लिए ब्रश। So now we have toothbrushes, we don't need the tooth wood, and now the bottled water is very expensive, so we cannot ask for that either. So monks cannot ask for anything. तो आजकल हमारे पास में पहले से ही टूथब्रश उपलब्ध हैं, तो हम लोग उसके लिए भी नहीं मांग सकते हैं, और पानी की बोतलें भी आज फ्री में नहीं बल्कि बहुत महंगी हो गई हैं, तो हम उसे भी नहीं मांग सकते। तो आज भिक्षु के पास उपासकों को मांगने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं रह गई है। But there are exceptions. If a monk is in some difficulty, he can make requests from blood relatives, such as mother, father, brother or sister. परंतु इसके अलावा विनय में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें मध्य मार्ग भगवान ने दिया है कि यदि कोई भिक्षु, कोई संघ किसी आपत्ति विपत्ति में फंस गया हो या रोगी हो, तो उस समय वो अपने खून के रिश्ते वाले जैसे माता पिता, भाई बहन आदि से कुछ भी मदद मांग सकता है। The other exception is when a layperson makes formal invitation or pavarana. और दूसरा है कि जो उपासक हैं तो वो पवारणा जो क्षमा याचना होती है तो वो उसके लिए भी बोल सकते हैं। So if a layperson says, Venerable Sir, Bhante, if you need a train ticket to Mumbai, please tell me. I will provide your train ticket. तो अगर कोई गृहस्थ स्वयं से आकर के संघ को ऐसा कहे कि भंते जी, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कि एक उदाहरण के लिए कोई गृहस्थ कहे कि भंते जी आपको ट्रेन टिकट चाहिए या प्लेन टिकट चाहिए, मुंबई जाना है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं जब भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं करवा के दूंगा। तो यदि कोई ऐसा कहता है तो उस केस में कोई भी चीवरधारी उस उपासक को डिमांड कर सकता है। But if the layperson offers the pavarana for train ticket and the monk asks for plane ticket, this exceeds the pavarana and he commits offense against Vinaya. तो यदि कोई उपासक कहे कि भंते जी जब भी आपको ट्रेन टिकट की आवश्यकता होगी, रेलगाड़ी की टिकट की आवश्यकता होगी तो मुझे बताइएगा, लेकिन जब भंते जी को आवश्यकता हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे प्लेन की टिकट करा कर दो, तुमने टिकट कराने के लिए बोला था तो मुझे करा कर दो, तो ये एक दोष है संघ पर। यदि उपासक ने रेलगाड़ी की टिकट की व्यवस्था के लिए कहा है तो संघ उससे केवल रेलगाड़ी के लिए ही डिमांड कर सकता है, प्लेन के लिए डिमांड नहीं कर सकता। The other kind of pavarana is general pavarana, where someone says, Venerable Sir, you are in need of any requisite, please you let me know. एक ये तो एक पर्टिकुलर पवारणा हो गई कि किसी विशेष चीज़ के लिए उन्होंने कहा हो कि आपको ये लगेगा तो मुझको बताना।
एक होती है जनरल पवारणा, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग आती है संघ के। तो यदि कोई उपासक जनरल पवारणा करता है कि आपकी जो भी दैनिक प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, यदि आपको वो वस्तुएं लगती हैं तो आप मुझे बताइएगा। This is dangerous for the monastic. A monastic has to be very careful, to be very sensitive, and not to make too many demands on the lay supporters. ये चीवरधारी के लिए बहुत ही खतरा है। तो चीवरधारी को बहुत सावधान रहना पड़ता है कि उपासकों ने जिस चीज़ के लिए कहा है वही वो उससे मांगे। यदि वो उससे नहीं मांगता तो उसे दोष लगता है। So to summarize, if a bhikkhu or bhikkhuni, any monastic, asks you, requests you for donation for anything, you do not have to give donation. The monk, he commits an offense by, firstly, by requesting donation, and secondly, by accepting donation. तो यदि कोई भिक्षु भिक्षुणी आपसे स्पष्ट रूप से दान की डिमांड करते हैं तो आपको ऐसे संघ को दान नहीं करना चाहिए। ये दोनों के लिए दोष है। पहला तो उसे मांगने के लिए और दूसरा स्वीकार करने के लिए, दोनों ही दोष संघ को लगते हैं। If there is any need for donation and fundraising, this is responsibility of lay Buddhist supporter, not the monastic. तो यदि कोई आवश्यकता भी है धर्म के विकास के लिए, यदि किसी आर्थिक आवश्यकता की है भी ज़रूरत, तो ये उपासकों का काम होना चाहिए, चीवरधारियों का काम नहीं होना चाहिए दान इकट्ठा करना। So these are just some information and some things I think it's very important to spread around and to understand, because there are bhikkhus who are people dressed as bhikkhus and taking advantage of the faith of the householders, and we need to understand what is correct and what is not correct for our monastic order. तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं, क्योंकि बहुत से लोग नकली चीवर पहनकर घूम रहे हैं और उपासकों की श्रद्धा का फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उपासक उपासिका इस प्रकार संघ को दिए जा रहे हैं। So finally, I would like just to give a teaching which I received from my teacher, and I passed on to many people who have found it valuable. अंत में मैं कुछ ऐसी देशना देना चाहता हूँ जो मुझे अपने गुरु से मिली थी और मैंने बहुत से लोगों तक यह शिक्षा पहुँचाई है, और अभी मैं आपके साथ में वही शिक्षा साझा करना चाहता हूँ। And he said, performing any good action is like planting a tree. जैसे कि एक अच्छा कर्म करना, पुण्य कर्म करना इस तरह है जैसे कि कोई पौधा बोया जाता है। You select the good place to plant the tree. आप उस पौधे को बोने के लिए एक अच्छे स्थान का चयन करते हैं। You water the tree, you protect the tree. आप उसे पानी देते हैं और आप उसकी सुरक्षा की जांच करते हैं। You do what you can do. और आप उसे पौधे को बढ़ाने के लिए जो भी संभव प्रयास कर सकते हैं वो आप करते हैं। But that tree will grow fast or slow. The fruits will be sweet or bitter. This is not something you can control. This is the work of nature. तो वो जो पौधा आपने लगाया वो तेजी से उगेगा या धीरे धीरे उगेगा, उसमें जो फल लगेंगे वो मीठे फल होंगे या कड़वे फल होंगे, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके नियंत्रण में है और यही प्रकृति है। So teaching of letting go is not letting go of effort. Letting go is letting go of desire, anxiety about results of effort. तो जब हम कहते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, तो ये जाने देना और छोड़ देना ये सम्यक व्यायाम को छोड़ देना नहीं है कि व्यायाम ना करें, व्यायाम करना छोड़ दें, हम मानसिक व्यायाम करना छोड़ दें, बल्कि हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी बेचैनी,
इन सबको जाने देना, इन सबको छोड़ देना है। So when you choose something which is good and wholesome and valuable and put your effort into creating the causes and conditions for success, तो जब आप कुछ चुनते हैं, जब किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, तो आप उसे विकसित करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए और उसमें सफलता पाने के लिए आप प्रयास करते हैं, आप व्यायाम करते हैं। and let go of the desires and fears and anxieties around the results of your efforts. और जब आप इसके ऊपर में प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस व्यायाम से आप अपनी तृष्णाओं को, आप अपनी बेचैनी को, आप अपने राग द्वेष को नष्ट करने का, जाने देने का अभ्यास करते हैं। So I would like to end my discourse at this point and to express my appreciation for my excellent translator. तो मैं यहाँ पर अपनी देशना को समाप्त करता हूँ और मैं बहुत अच्छा अनुवाद शायद ना कर पाई हूँ, आप लोगों को समझ में आया हो, परंतु आजान ने मुझे धन्यवाद दिया है अनुवाद के लिए। अगर मुझसे कोई अनुवाद में त्रुटि हुई हो, कहीं शब्द चूके हों, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। साधु साधु साधु।